लीवान शाओशो से कह रही थी कि तुम्हारी वजह से जिनफेंग ने हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल कर दी। मैं उसके साथ होने वाली थी, बस मैं एक ही कदम की दूरी पे थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। आई शाओशो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि तुम नान जिनफेंग से प्यार नहीं करती हो। तभी शाओशो को याद आ गया कि जिनफेंग उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है और उन सारे वक्त शाओशो को कितना अच्छा फील होता है। शाओशो कहती है, लीवान तुम मुझे उस बर्फीले पहाड़ पे मरने के लिए छोड़ के चली गई थी, तब मैंने तुम्हें ब्लेम नहीं किया। तुमने जिनफेंग को कहा था कि मैं घूमने चली गई थी, तब भी मैंने वो सच एक्सपोज नहीं किया। मैं तुम दोनों के रिश्ते में दरार नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने वो सच सामने नहीं लाया, लेकिन अब मैंने मेरा फैसला बदल लिया है। थैंक यू सो मच मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि मुझे नान जिनफेंग से प्यार हो गया है। आज से मैं उसके लिए तुमसे फाइट करूंगी। मीटिंग खत्म होने के बाद जिनफेंग अपने ऑफिस में वापस गया। तब लीवान और शाओशो दोनों ही उसे कुछ रिपोर्ट करने आई। लीवान ने जिनफेंग को सारा शेड्यूल बता दिया। उसके बाद जिनफेंग कहता है कि ओके मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम लोग अब जा सकती हो। शाओशो कहती है कि प्रेसिडेंट नान मैंने अभी मेरे काम के बारे में रिपोर्ट नहीं दी है। जिनफेंग गुस्से से उसकी ओर देख के कहता है गेट आउट। ये देखकर लीवान को अंदर से मजा आ रहा था। शाओशो जिनफेंग से कहती है आर यू श्योर कि मैं चली जाऊँ? जिनफेंग कहता है मैं फिर से तुम्हें ये नहीं कहना चाहता। शाओशो के हाथ में काफी सारे पेपर्स थे, उसने वो नीचे गिरा दिए, पूरे मैस कर दिए और कहती है कि फाइन मैं जा रही हूँ, इन सारी फाइल्स को अच्छे से साइन कर लेना। जिनफेंग गुस्से से कहता है आई शाओशो ये तुम क्या कर रही हो? शाओशो कहती है मैं तो बस मेरा काम कर रही हूँ, अभी साल पूरा होने वाला है और ऐसी काफी सारी फाइल्स है जिसपे तुम्हारी सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन अभी तुम मुझे बाहर जाने को कह रहे हो तो फिर तुम्हें ये सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर जिनफेंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे शाओशो की रिपोर्ट सुननी पड़ी। शाओशो उसकी ऑफिस में ही इधर उधर घूम घूम के काम कर रही थी। तो जिनफेंग कहता है कि क्या तुम इस तरह से आगे पीछे घूमना बंद करोगी? शाओशो कहती है तो फिर मेरी ओर देखना बंद कर दो। जिनफेंग गुस्से से कहता है तुम्हारी ओर कौन देख रहा है? शाओशो कहती है अगर तुम मेरी ओर देख नहीं रहे थे तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं इधर उधर घूम रही हूँ? जिनफेंग कुछ भी नहीं कहता और गुस्से से पेन तोड़ देता है। टूटी हुई पेन का टुकड़ा शाओशो की ओर ही उड़ के आया तो शाओशो रोने लगी कि आउच मेरी आंख में लग गया। जिनफेंग तुरंत ही उठ के उसे पूछता है कि चुटकी क्या तुम ठीक तो हो? शाओशो रोने की एक्टिंग करती हुई कहती है कि मेरी आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिनफेंग उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगा कि थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। शाओशो हंसने लगी तो तब जिनफेंग को समझ में आया कि वो झूठ बोल रही थी, उसे चोट नहीं लगी है। वो गुस्से से कहता है कि मुझसे झूठ बोलने में तुम्हें मजा आता है और वो शाओशो की शर्ट का कॉलर खींच के गुस्से से कहने लगा कि बदमाश चुटकी मैं तुम्हारा गला प्रेस करके तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन कॉलर खींचने की वजह से शाओशो की बॉडी पे कुछ मार्क्स उसे दिखे तो उसने पूरा शर्ट खोल के देखा। शाओशो की बॉडी पे काफी सारी चोटें लगी थी। वो पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पे इतनी सारी चोटें कहाँ से आई? शाओशो जो पहाड़ी पे ड्रैगन फ्लावर लेने गई थी तब वो गिर गई थी, उस वजह से ये सारी चोटें आई थी। वो सोचती कि लेकिन अभी ये सब कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है और वो अपने शर्ट के बटन फिर से बंद कर देती है और कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मुझे भूख लगी है तो मैं लंच के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? जिनफेंग कहता है तुम जाओ मैं बाद में आ जाऊंगा। और जाते हुए शाओशो ने कह दिया कि आज सुबह जो हुआ था वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मतलब कि आज सुबह मीटिंग रूम में जिनफेंग ने शाओशो को यिनशिंग के साथ देखा था तो वो एक गलतफहमी थी उसकी। जिनफेंग सोचता है अभी मैं उस पर गुस्सा था, लेकिन जब मैंने उसकी बॉडी पे काफी सारी चोटें देखी तो मेरे दिल में दर्द हुआ और जब उसने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया तब मुझे खुशी महसूस हो रही है। पिछले हजारों सालों से सिर्फ वी के लिए ही मेरा दिल इस तरह से धड़कता है, लेकिन अभी ये चुटकी मेरे दिल पे इतना ज्यादा असर क्यों कर रही है? तो क्या लैंगटिंग ने जो कहा वो सच है? मैं अनकॉन्शियसली इस चुटकी से प्यार करने लगा हूँ। वो लैंगटी को कॉल करके कहता है कि जल्दी से मेरी ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शाओशो बैठ के लंच कर रही थी और सोच रही थी कि आज सुबह जो हुआ था उस बारे में मैंने नान जिनफेंग को एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि वो मुझे और ब्रदर शेंग को गलत समझने लगेगा। शायद मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। तभी जिनफेंग आया और कहता है कि तुम इस तरह का खाना खाती हो इसलिए ही तुम बढ़ नहीं रही हो। शाओशो कहती है मैं कहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं बढ़ी हूँ। जिनफेंग उसकी चेस्ट की ओर देख के कहता है कि और कहाँ पे? शाओशो उसकी ओर गुस्से से देखती है क्योंकि वो बात तो सच है।